गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने बात की थी पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था की, सामाजिक जीवन की, उनके खान पान की, मनोरंजन की, विवाह और अंत्येष्टि की, सामाजिक जीवन की और अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, मुद्रा का प्रचलन था या नहीं, वस्तु विनिमय और भौतिक संस्कृति के बारे में। आज हम बात करेंगे उनके धार्मिक जीवन की, जो कि ऋग्वेद का या पूर्व वैदिक काल का महत्वपूर्ण अंग है और इसके बारे में अनेक बार प्रतियोगिता में या इंटरव्यू में आपके सवाल पूछे गए हैं। पूर्व वैदिक काल में धार्मिक जीवन जटिल और कलिष्ठ था। धार्मिक जीवन में प्राकृतिक शक्तियों का देवता के रूप में या प्राकृतिक शक्तियों को देवी या देवता का रूपण देकर उनमें मानवीयकरण का आरोपण कर पूजा की जाती थी, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में मानकर उसका मानवीय रूप स्वरूप देकर उसकी पूजा अर्चना की जाती थी। ऋग्वेद काल में बहुदेववाद था, यानी अनेक देवताओं का पूजा अर्चना की जाती थी। लगभग 33 करोड़ देवताओं का हम मानते हैं कि इतने अधिक देवता उस समय थे। मैक्स मुलर के अनुसार जिस समय जिस देवता की स्तुति की जाती थी उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उससे सभी गुणों का उस पर आरोपण करते थे। अर्थात जिस समय जिस देवता की पूजा अर्चना की जाती थी उसको उस समय महत्वपूर्ण माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ सभी देवताओं में माना जाता था और उसके गुणों के आधार पर उसमें उससे स्तुति की जाती थी, उससे उसके कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की जाती थी। मैक्स मुलर ने इसको हिनोथिज्म कहा, यानी बहुत सारे देवताओं में से एक देवता को जरूरत या उस समय की आवश्यकता के अनुसार उसकी स्तुति करना, उसको सर्वश्रेष्ठ बताना और उसमें सभी गुणों का आरोपण कर उसे सर्वश्रेष्ठ उस समय के लिए बनाना, पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे समय में दूसरे देवता की स्तुति करना और उसे सर्वश्रेष्ठ बताना। इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उसको मैक्स मुलर ने हिनोथिज्म का, यानी बहु देवता में से एक देवता की स्तुति करना और उस समय की आवश्यकता के अनुसार उस देवता के गुणों के आधार पर उसको सर्वश्रेष्ठ बनाना और उसके कार्य को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करना। यज्ञ, कर्मकांड, मंत्र, बलि आदि का प्रयोग किया जाता था, यानी यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ के द्वारा देवताओं को जो भी बलि दी जाती थी या जो अर्पण किया जाता था वो मिलता था। कर्मकांड इस समय होते थे, मंत्र आदि पढ़े जाते थे, बलि दी जाती थी। अर्थात जो दान दिया जाता था या जो दिया जाता था वो भगवान के पास पहुंचता था। इस प्रकार के इस समय कर्मकांड महत्वपूर्ण थे, पर कट्टरता इस समय पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल में देखने को नहीं मिलती। अंत में देवताओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था: पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। महत्वपूर्ण है, इसको याद किया जाए। पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति महत्वपूर्ण थे, जो पृथ्वी के देवता थे। दूसरे श्रेणी में अंतरिक्ष के देवता, जिसमें इंद्र, मरुत, वायु व रुद्र थे, अंतरिक्ष के देवता द्वितीय श्रेणी में। एक बार वापस सुन ले, इंद्र, मरुत, वायु व रुद्र। वायु से अपन समझ सकते हैं इंद्र को महत्वपूर्ण देवता थे इस समय। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। रुद्र रौद्र रूप धारण करने वाले थे। इस प्रकार द्वितीय श्रेणी के देवता थे। तृतीय श्रेणी में महत्वपूर्ण आकाश के देवता थे, जो महत्वपूर्ण थे, जिसमें सूर्य, मित्र, वरुण, अश्विनी, पूषण महत्वपूर्ण देवता थे। यानी पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेद काल में देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। वह थी पृथ्वी, अंतरिक्ष व आकाश। पृथ्वी में
पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति महत्वपूर्ण थे। अंतरिक्ष में इंद्र, मरुत, वायु और रुद्र महत्वपूर्ण थे। आकाश में सूर्य, मित्र, वरुण, अश्विनी, पूषण महत्वपूर्ण थे। इन सब में से इंद्र, अग्नि, वरुण मुख्य या प्रमुख देवता माने गए थे। पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेद में महत्वपूर्ण इंद्र, अग्नि और वरुण देवता महत्वपूर्ण थे। पूजा का उद्देश्य लौकिक जीवन में समृद्धि प्राप्त करना, पुत्र प्राप्ति, पशु व उत्पादन में वृद्धि करना और युद्ध में विजय प्राप्त करना। ये समझ ले पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में ये लोक को महत्वपूर्ण माना गया, परलोक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया। जो ये लोक है वर्तमान में जो जी रहे उसमें समृद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पशु धन की प्राप्ति के लिए, उत्पादन में कृषि कार्य या उत्पादन में वृद्धि के लिए व युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती थी, स्तुति की जाती थी, कर्मकांड, यज्ञ, मंत्र, बलि दी जाती थी, न कि परलोक सुधारने के लिए, अर्थात वर्तमान जीवन को जीने के लिए, उसमें अच्छे तरह से जी सके, युद्ध में विजय प्राप्त कर सके, अधिक पशुधन हो सके, अधिक समृद्धि मिल सके, पुत्र की प्राप्ति हो, क्यों पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। इसलिए पूजा अर्चना का मुख्य उद्देश्य ये लौकिक जीवन को यानी वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वरुण को ऋत का देवता माना गया। ऋत का मतलब है उसको पालन कराने वाला। ऋत की अवधारणा महत्वपूर्ण है, 20 शब्दों में हमेशा पूछी जाती है। यानी ऋत का मतलब होता है ब्रह्मांड की नैतिक, भौतिक, सामाजिक व्यवस्था को ऋत कहते हैं और उसको पालन करवाने वाला वरुण देवता थे। महत्वपूर्ण है यानी जो नैतिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था विश्व में या ब्रह्मांड में चल रही उस व्यवस्था को ऋत कहते हैं और इसकी पालन करवाने वाला जो देवता है वह महत्वपूर्ण देवता है, वह वरुण देवता थे।